नमः शिवाय। प्रसिद्ध कथा शिकारी और शिवलिंग। प्राचीन काल में गुरुध्वज नामक एक शिकारी था जो जंगल में पशुओं का शिकार करके अपना जीवन यापन करता था। वह निर्दयी था और भोजन के लिए हर दिन जानवरों को मारता था। एक दिन शिकार की तलाश में वह बहुत दूर निकल गया और रात होने पर रास्ता भटक गया। रात घनी हो चुकी थी और शिकारी को कोई आश्रय नहीं मिला। भूख और ठंड से परेशान होकर वह एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया जो एक शिवलिंग के ऊपर था। उसे यह ज्ञात नहीं था कि वह रात महाशिवरात्रि की रात थी। शिकारी को डर था कि नीचे कोई जंगली जानवर न आ सकता है, इसलिए उसने पेड़ की शाखाओं से कुछ पत्तियां तोड़ी और नीचे गिरा दी। संयोग से वे पत्तियां शिवलिंग पर गिर रही थीं। पूरी रात वह जागता रहा और बार बार पत्तियां तोड़कर नीचे गिराता रहा। इसी बीच उसके हाथ से कुछ पानी की बूंदें इस शिवलिंग पर गिर गई। शिकारी को यह ज्ञात नहीं था कि वह अनजाने में भगवान शिव का पूजन कर रहा था। जब सुबह हुई तो भगवान शिव प्रकट हुए और शिकारी को दर्शन दिए। उन्होंने कहा, हे शिकारी, अज्ञानवश ही सही, लेकिन तुमने पूरी श्रद्धा और भक्ति से मेरी पूजा की है, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएं और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो। भगवान शिव के आशीर्वाद से शिकारी का हृदय परिवर्तन हो गया। उसने हिंसा छोड़ दी और एक सज्जन व्यक्ति बन गया। अंत में वह भगवान शिव का परम भक्त बन गया और अपना जीवन भक्ति में समर्पित कर दिया। भगवान शिव सच्चे हृदय से की गई पूजा को स्वीकार करते हैं, भले ही वह अज्ञानता में ही क्यों न हो की जाए। यह है इस कथा का संदेश। और महाशिवरात्रि की महिमा है कि इस दिन भगवान शिव की उपासना करने से जीवन के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिकारी की कथा हमें सिखाती है कि परिवर्तन हमेशा संभव है और शिव कृपा से कोई भी व्यक्ति साधारण से महान बन सकता है। महाशिवरात्रि के इस शुभ अवसर पर आप भी भगवान शिव की भक्ति करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।